नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी रउआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रउरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रउआ लोगन सुन रहल बानी और देख रहल बानी। ये मंसिर 4 गते होके जा रहल प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव में निरंतर मेहनत 24 घंटा जनता में नेताजी लोग समय बिता रहल बाटे। का चुनाव से पहले भी उ लोग समय बितावत रहे लोग ना, आम जनता भी आमने सामने प्रश्न भी कर रहल बानी विभिन्न जनप्रतिनिधि लोग से। आज हमने विशेष बात करम सन पर्सा जिला क्षेत्र नंबर 1 के ख से प्रत्यक्ष प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार शशि कपूर मियाँ जी से। वहाँ के सबसे पहले कार्यक्रम आमने सामने में शशि सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत बाटे सर। धन्यवाद। का हो रहल बाटे सर चुनावी के माहौल में? चुनावी के माहौल में अभी का बजे हमनी जन प्रकार से एगो राजनीतिक कार्यकर्ता के जन भूमिका होके के चाहिए, उम्मीदवार के जन भूमिका होके के चाहिए, वो भूमिका में अभी हम जा रहा बानी। आम जनता से भेंट घाट निरंतर हो रहल बाटे अभी? हाँ, लगातार जनता के बीच में हम बानी, लगातार जनता के घर में बानी। जुलूस नारा हमार नहीं खे, लेकिन घर में जनता के का समस्या बा, विगत में जे जीत के गई 5 बरस में का कैलक, अब उ लोग आ रहल बा तो जनता के का कर रहल बा, और हम अपन विचार जनता के बीच में रखतनी जे हम जाएम तो का करम। उसे जनता के हम निरंतर संपर्क में, घरे जाके होके, खेत में जाके होके, दुकान में जाके होके, ये तरीका से हम अपन जनता के बीच में जाके अपन विचार रखे के हमरा मौका मिलता। स्वतंत्र उम्मीदवारी रहल काहे पड़ल? स्वतंत्र उम्मीदवारी काहे पड़ल कि अभी नेपाल के जौन वर्तमान राजनीतिक अवस्था देखल जाता, यहाँ विचार के राजनीतिक नहीं खे, यहाँ सिद्धांत और उद्देश्य के राजनीतिक नहीं खे, यहाँ दलीय सिंडिकेट के तरीका से देश में राजनीतिक चल रहल बा। एगो पार्टी से दूसर पार्टी के विचार भी नहीं खे मिलत, लेकिन रात ये लोग गठबंधन कर लेता। ओसे हम जौना दल में काम करत रही, वो दल में हम पहले भी अपन विचार रखले रही केंद्रीय कमेटी के बैठक में, जे गठबंधन होखे के चाहिए। गठबंधन का हम विरोधी नहीं की, लेकिन उद्देश्य से मिले वाला राजनीतिक दल से, विचार मिले वाला राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होखो। एगो गठबंधन के उद्देश्य होके के चाहिए, ओकर सिद्धांत होके के चाहिए, देश और जनता खातिर कौन कौन काम कैला से देश के फायदा हुई, ओकर एगो विचार के आधार पर हमनी के गठबंधन होके के चाहिए। लेकिन यहाँ देखल गई जे निचला स्तर के जिला कमेटी के लोग से, क्षेत्रीय कमेटी के लोग से, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से भी कोनो समन्वय सहकार्य ना करके ये लोग सीधा व्हीप जारी करके जो हमनी गठबंधन कर लेनी, आई गठबंधन के तोहनी कार्यकर्ता पालना करो। उसे हमरा का महसूस भइल जब अभी के प्रजातांत्रिक अवस्था में हमनी जनता के गुलामी कर सकत नहीं सर, लेकिन पार्टी के गुलामी कैला बर्दाश्त नहीं के उसे गुलामी के जंजीर तूरे खातिर और दलीय और पवित्र दलीय गठबंधन तूरे खातिर जनता से भी हम सलाह कैनी। और जनता के ही अपेक्षा रहे, युवा साथी विद्यार्थी की चाहना रहे जो अपने आंदोलन में मरल बानी, अपने युवा बानी, जोश बा, काम करे के अपने के तरीका बा, उसे दल छोड़ी ई दल देश के दलदल में डुबा दिलक। अपने ईमानदारी पूर्वक स्वतंत्र पार्टी से राजीनामा दी और राजीनामा दे के अपने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आई। हमनी अपने के साथ में साथ, कंधा में कंधा, हाथ में हाथ मिला के चलम। उसे आम जनता के अपेक्षा अनुसार हम अपना ही के रेडियो मार्फत एक राजीनामा भेज करके हम तब नॉमिनेशन करे गई नहीं। उसे हम स्वतंत्र उम्मीदवार के हैसियत से आज जनता के बीच में जा रहा। जनता से जनसंपर्क रात दिन कर रहल बानी जी अभिन के अवस्था में जी। जनता में पहले जौना बेरा पार्टी में रहनी, ओ बेरा जनता में रुआ का लगानी के लिए बनी जनता रुआ विश्वास कर सकत हटे? देखिए, जनता में हमारी एगो लगानी बा कि पहले 62-63 के जौना बेरा नेपाल में, वीरगंज में ना, नेपाल में ही मधेसी के म शब्द लेवे में लोग के डर लागे। ओ बरा 2047 साल में हरिखेतन कैंपस होते, ठाकुराम कैंपस तक, काठमांडू विश्वविद्यालय तक विद्यार्थी नेता के रूप में हम जा करके मधेश के हर जगह वकालत कैले बनी। नंबर 2, मधेश विद्रोह 62-63 में
मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के हम अध्यक्ष रही। ओ बेरा भी ईमानदारी पूर्वक मधेश विद्रोह में सड़क पर रही। हमारा नेतृत्व में शुरू में 11 आदमी से हमने आंदोलन शुरू कैनी सन। लाखों जनता आयल, हमारा नेतृत्व में आयल, हमारा पर विश्वास करके आयल। दोसर बात, विश्वास के वातावरण ओसे बाजे हम निर्वाचित होके अभी सदन या मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचल। हमरा पर जनता ओसे विश्वास करी जे आंदोलन में हम कोनो गड़बड़ काम नहीं कैले, कोनो तस्करी नहीं कैले, कोनो ऐसा प्रशासन से मिल के हम कोनो मधेश के विरोध में एक्टिविटीज हमर नहीं के। मधेसी यहाँ वीरगंज के जनता हमारे पर उसे विश्वास करी जब हम एगो कार्यकर्ता के रूप में शुरू से निरंतर 25 बरस से 28 बरस से मधेश और मधेसी इशू पर हम काम कैले बनी। आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, महिला के पक्ष में अधिकार खातिर हम वकालत कैले बनी। ओसे यहाँ के जनता, ये क्षेत्र के जनता हमारा पर विश्वास करे के बहुत आधार बा, जनता मूल्यांकन करी। एक तरफ नेकपा एमाले और जसपा के गठबंधन और एक तरफ पांदलीय गठबंधन नेपाली कांग्रेस के, ये दूगो बड़का पार्टी की, एगो नेपाल के बहुत बड़का पार्टी कह के दूगो पार्टी के चिन्हल ला, और ये दूगो पार्टी के गठबंधन में स्वतंत्र उम्मीदवार के जनता कैसन प्रतिक्रिया दे रहा बाटे जनसंपर्क में? जनता अपने के अबकिर का भइल बा कि हमरा अपेक्षा से ज्यादा जनता अभी स्वतंत्र उम्मीदवार के ऊपर विश्वास करे जाता। एकर कारण बा, नेपाल में अपने के 6 महीना पहले जो स्थानीय चुनाव भइल और जगह जगह स्वतंत्र उम्मीदवार, कई जगह बढ़िया जगह में लोग जीतल बा, और स्वतंत्र उम्मीदवार स्वतंत्र किस्म से जनता के भावना अनुसार काम करता। ओसे लोग एगो बड़ा खुशी जाहिर करता जे बहुत बढ़िया अपने कहनी कि दल के दलदल से हट गईनी। लेकिन चुनौती जनता के एगो का बा, जब अपने जीत के फिर उस दल में मत जाए कह के जनता के भी एगो सलाह सुझाव आवता। ई प्रत्यक्ष रूप में कई जगह लोग कहलक जे अपने के हमनी के साथे बानी, अपने के हमनी के विश्वास करके अपने के जिताएम, लेकिन फिर उस दल में बैक होके मत जाम। अपने की जनता के एगो सुझाव भी बा और जनता के सुझाव मान के हम आगे बढ़त। एगो सीएम के क्षेत्र से रुआ लड़ल बानी, एगो मुख्यमंत्री बनल व्यक्ति के क्षेत्र से रुआ लड़ल बानी, मुख्यमंत्री के सामना रुआ कर सकत बानी अपना क्षेत्र में? मुख्यमंत्री बने से पहले के उनकर हैसियत अपने के पता लगाओ के पड़ी कि एगो आम व्यक्ति रहस, उ पार्टी के व्यक्ति ना रहस। उनकरा के हमर अपन सिग्नेचर से केंद्रीय सदस्य बनावे वाला पहला व्यक्ति शशि कपूर मियाँ, मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल में हमर व्यक्ति के राजनीतिक में लिया होला। पहले नगर पालिका में रहस, कर्मचारी रहस, और ठेला घोटाला में वो अख्तियार में थुना के गईलन, फिर विशेष अदालत से मिला जुला के वो बरी होके अलन। ओकरा बाद में उनकरा के हमर राजनीतिक में लिया होला। लाल बाबू राउत के बाद यहाँ के जनता मधेश विद्रोह भई रहे। मधेश विद्रोह के लाल बाबू राउत जी के लोग मत नहीं के दिले, उ मधेसी शहीद के सम्मान में वोट मत दिले बा। उ मधेसी जनता अपन अधिकार खातिर विश्वास करके लाल बाबू राउत जी के वोट दिलक। लाल बाबू जी राउत अपने विधायक बने से पहले कोनो हैसियत ना रहे, लेकिन जनता उनकरा के विश्वास करके एक बेर उनकरा के मत दिलक। अब रह गए विकास करे खातिर, विकास नहीं के भइल ये क्षेत्र में ना, मध्य प्रदेश में विकास नहीं के भइल। एगो काम जरूर भइल बा, विनाश अपने के भइल बा। विनाश नंबर 1, नेशनल ट्रेनिंग के गोदाम में मधेश विश्वविद्यालय चली, उ विकास ह। ठाकुराम कैंपस के मधेश विश्वविद्यालय लोग कहानी के घोषणा करत, बोर्ड लगेलक यहाँ निर्वाचन से 2 महीना पहले, और ये लोग बनावे के खेल कैले बा 70 में। दोसर बात, विनाश तो भइल मध्य प्रदेश, विकास तो भइल। बेटी पढ़ाई बेटी बचाई ओकरा नाम पर सारा देश के मालूम बा जे मध्य प्रदेश के जे मुखिया रहे, आज साइकिल घोटाला में 10 करोड़ 33 लाख 17,000 साइकिल खरीद में पड़लन कि ना पड़लन। दोसर बात, 10,000 साइकिल खरीद के अभी हिसाब किताब चलता, अख्तियार अभी निगरानी में रख ले बा। तो तीसरका इनकर विकास भइल बा स्वच्छता अभियान। ओमे जाई वीरगंज में जहां जहां पोखरा में गइल बा, कहीं 19 करोड़, कहीं 13 करोड़, कहीं 2 करोड़, एको गो इनकर विकास के योजना पूरा भइल बा। जाके मीडिया के लोग देखो,
आज अख्तियार होकर भी छानबीन कर रहा बा। दोसर विकास, जनता आवास के नाम पर एक प्रदेश में 5 अरब रुपया निकासा भइल बा। उ 5 अरब रुपया सारा घोटाला भइल बा। हमनी के यहाँ वीरगंज में ऑफिस में अपने जाके पता लगा ली, जिला प्रशासन कार्यालय के बगल में जनता आवास के ऑफिस वहां बा। परसा जिला में कितना गरीब के घर बनल बा जनता आवास के अंतर्गत में, उ सारा पैसा का भइल बा? ये तो विकास भइल बा। जनकपुर में स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के जो हल्ला मुख्यमंत्री जी फैला रहल बानी, आज उ जाकर के देखिए में भैंस चरता, मधेश विश्वविद्यालय में बकरी चरता। आज जनता के आंसू लागी, शहीद के आंसू लागी। मधेश के लोग ऐसा ही उनकरा के मत ना देले रहे। ई मधेश कृषि प्रधान देश है, ई मधेश कृषि प्रधान मधेश है। आज किसान रुअता, एक बोरा खाद खातिर लाठी से इंडियन पुलिस के पिटाता, नेपाल के सशस्त्र से पिटाता। जौना खेत में हमनी के 8 मन धान उतरल, आज 2 मन नहीं खे होत। आज विकास तो भइल बा। आज घर घर में हमनी मधेश आंदोलन में हमनी कहले रही संजय, एक घर एक रोजगार। जब मधेश सरकार बनी तो एगो घर में एगो रोजगार हमनी देम। आज मधेश सरकार बनल, ओकर पहिलका मुख्यमंत्री जी बन्नी लाल बाबू राउत जी वहां के कई गो आदमी के रोजगार देनी। वहां घोषणा कैले रही 40,000 आदमी के हम रोजगार देम। अपना छाती पर वहां के हाथ रख के कहे के पड़ी, आना तो मध्य प्रदेश के जनता के सार्वजनिक करस जे कितना आदमी के रोजगार दिले बनन। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवस्था का बा? आज 5 बरस जौन अवस्था रहे आज से मुहे अवस्था बा। ओसे विकास के उ हल्ला करस। एकर मूल्यांकन हम जनता जनार्दन के हम कहें जो अपने लगी एकर मूल्यांकन करी। हाँ, एगो काम जरूर कैले बड़न, चंदा चीठा बंटले बड़न बेसी, 1 लाख रुपया फलाना के, 2 लाख रुपया फलाना के। ओकरा बाहे भाई साहब ये प्रदेश में कोनो काम नहीं के भइल। ये प्रदेश के जनता के सिर निहुरावे के काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा भइल बा। आज हमनी ये क्षेत्र के वीरगंज में सबसे ज्यादा लोग मरल, मीडिया के साथी लोग अपने लगिन भी आंदोलन में पिटैनी, मीडिया के साथी लोग के बहुत बड़ा सहयोग रहे। लेकिन जब मध्य प्रदेश के पहिलका मुख्यमंत्री बनल, आज यहाँ वीरगंज में सारा नेता लोग हमू कहले रही जे वीरगंज में राजधानी हुई, ये लोग काहे जाके जनकपुर में राजधानी बना देलक। ओसे कहते नहीं, ये लोग अब जितना भी झूठ के खेती करो, अब वो झूठ के खेती जनता पतियावे वाला नहीं खे। अगर विकास कैले हुई तो जनता ओकर मूल्यांकन करो। मत जनता के देवे के बा। हमनी तो मत लेवे ला है, और हम हर घर में हर द्वार में जाके कहतनी जब अपने सारा उम्मीदवार लोग के बारे में फोटो रख ली अपना गाड़ी, और जे बढ़िया लागता जेकरा पर विश्वास होता ओकरा के अपने मत दी। हम जनता के हर घर में इहो एगो शब्द हम कहतनी, जनता अपने के काहे वोट दी? हमरा के ओसे जनता वोट दी कि हम एगो साफ सुथरा छवि के आदमी बनी। हमरा कहीं 1 रुपया के दाग नहीं खे, हम कोई के गाड़ी नहीं की देले, हम गुंडा तंत्र नहीं की चलेले, हम कोनो भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं की वकालत कैले। हम कभी भी वकालत कैले बानी तो शोषित, पीड़ित, उत्पीड़न, महिला, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति जे ये देश में सदियों से उत्पीड़न में पड़ल बा, ओकर हम वकालत कैले बानी। कोनो पद पर ना जाके एगो साधारण पार्टी के सिपाही होकर के राजधानी के मामला में होके अनशन पर बैठल बानी, चाहे मधेश के इश्यू पर अनशन हम सारा जिंदगी बितैले बानी। ओसे हमरा बुझाता है जनता एक बेर हमरा के भी विश्वास करके जनता के देखे के पड़ी। अगर शशि कपूर जीत के गईला के बाद ये भी आदमी करप्शन में डूबी, भ्रष्टाचार में डूबी, तो दोसरका बात से हम जनता के घर में ना जाए। जनता हमरा के हिसाब करी, बीच चौराहा पर घंटा घर में जनता हमरा के फांसी दे मंजूर बा, लेकिन भ्रष्टाचार हम ना करमी। अपने के मार्फत, अपने के टेलीविजन के मार्फत हम प्रतिबद्धता देतनी। हम आज भी एगो किसान के बेटा हैं, आज भी हम संपत्ति विवरण हम पेश कैले बानी। अपने के निर्वाचन जब मनोनयन दर्ता करावे गई रही, उ खाम बंदी बा। अगर उससे बेसी अगर अकुट संपत्ति यदि हम कमाएं तो अख्तियार कार्रवाई करी कि ना करी, वो बहस के विषय नहीं के, लेकिन जनता कार्रवाई करी वो हमारा मंजूर बा। यानी कि जनता के साथ चुनाव जीतला के बाद भी रुआ रहे एकदम। हम काल भी रही जनता के साथ है और जीतला के बाद भी रहे जनता के साथ है। हम इनमें के आदमी हैं, हम छोड़ के भागेम ना, लेकिन हम गलती भी ना करें। गलती करें तो कार्रवाई करे वाला निकाय करो चाहे ना करो। हम सारा श्रोता से कहें
जे अपने के अधिकार बा, जे हमरा के मत दे के जिताई ओकर अधिकार बा हमरा के कार्रवाई करे के, उस जनता मालिक होला। दोसर बात जे अभी बहुत लोग काहे नहीं के बोलत, बहुत लोग पैसा लेके दारू मांस खा के जे अपन मत देता आ जे पैसा बांटता, तो बहुत लोग मौन बा। हमरा ना दारू मांस खियावे के बा, ना पैसा बांटे के बा। वैचारिक की लड़ाई है, स्वतंत्र के लड़ाई हम अकेले नहीं के लड़त, हमरा साथे हजारों हजार लोग बा, उ लड़ाई करता। हमर लड़ाई इस स्वतंत्र से हम जाके मध्य प्रदेश में जीत के जाके तलब भत्ता खाए के हमर लड़ाई ना है। हमर लड़ाई है मध्य प्रदेश में जौन विकृति बा, आज ले जौन मध्य प्रदेश में 5 वर्ष जौन नहीं के भइल, ई सारा काम करे के, मध्य प्रदेश के सही रास्ता पर लिया के। देश आज बिगड़ल बा, आज उ देश के भी सही रास्ता पर लिया के, उ सारा काम करे खातिर एगो स्वतंत्र के हमर उम्मीदवारी बा। हम विधायक बन के जाई, प्रदेश सभा सदस्य बन के जाई, हम तलब भत्ता खाई, वो हमर उद्देश्य ना। हमर उद्देश्य बहुत बड़ा बा। ये मध्य प्रदेश 5 वर्ष के जौन विकृति बा, सारा खुलियान जनता के बीच में लिया के। शिक्षा से लोग वंचित बा, रोजगार से वंचित बा, आज हॉस्पिटल के अवस्था देखी ओसे लोग वंचित बा, आज किसान लोग रू रहल बा, आज विभिन्न समस्या बा। सारा समस्या के समाधान करे खातिर जनता हमरा के एक बार विश्वास के मत दे के भेजो, ही हम करे। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख में परिवर्तन के संकेत कई % आगर बाटे शशि कपूर से? देखिए हमरा अभी लागता, ईमानदारी पूर्वक हम कहतनी, 1% भी झूठ नहीं की बोलत, अब किर जनता यहाँ बदलाव के पक्ष में बा, यानी कि परिवर्तन होई एकदम एकदम। अभी जौन सिनारियो हम देखतनी, खास करके युवा, विद्यार्थी, महिला, अन्य राजनीतिक दल में लागल लोग के भी जौन मानसिकता बा, जे अपने दल से अपने पीड़ित बा, उ लोग के भी इच्छा बा जे एक बार परिवर्तन होके की चाही, ओसे कि एक एगो चेहरा बार बार आई तो वो और भ्रष्टाचार के दलदल में उस समाज के लेके डुबाई, मध्य प्रदेश के डुबाई, देश के डुबाई। ओसे जनता के एगो इच्छा बा जे अब फिर हमनी परिवर्तन करम और परिवर्तन होई। अब रउआ चुनाव जीते हम फर्स्ट एजेंडा और का रहे? हमर पहिलका प्राथमिकता बा, जौन दिन हमनी शपथ ग्रहण करन सन, वही दिने मध्य प्रदेश के जौन विकृति भइल बा, उ विकृति के हमनी कार्य सूची में राखें सन। जे पहले कितना 5 वर्ष में कितना बजट भइल और कौन कौन शीर्षक में कितना खर्चा भइल, उ शीर्षक में राखें सन। दोसर का हमरा सबसे हम बाटे जे यहाँ ई मध्य प्रदेश किसान पर टिकल बा, कृषि पर टिकल बा, ओ संबंध में बा, शिक्षा के संबंध में बा, बेरोजगारी समस्या समाधान करे के पक्ष में बानी, और यहाँ जौन हॉस्पिटल का और दुर्दशा बा उ सुधारे के। बाकी तफसील के बहुत एजेंडा बा जौन की हमनी क के हमर जौन सोच में बा, हमर प्रतिबद्धता बा, ई सारा हमनी के करे के हमनी के पक्ष में बानी। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, और 5वां हमनी के रही जौन प्रदेश में भ्रष्टाचार भइल बा, उ भ्रष्टाचार के कार्रवाई करे के तो हमर राइट्स नहीं थे, लेकिन मध्य प्रदेश के हॉल में कार्य सूची में समावेश करके जे 5 वर्ष के भीतर कौन कौन शीर्षक में कितना कितना बजट गई, ओकर हमनी एगो विधेयक पास करा के ओकरा अनुगमन हमनी कराएम, और अनुगमन के प्रतिवेदन फिर सदन में पेश करके बहुमत से पास करके यहाँ के जौन अख्तियार अभी सूतल बा, वो अख्तियार के हमनी भेजम और कार्रवाई के हमनी कराए के पक्ष में। स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि प्रदेश में या अपना क्षेत्र में रुआ करें, परसा जिला की बात की स्वास्थ्य में कौन ढंग से रुआ सुधार? देखल जाओ, सबसे पहले हमनी के का हमर अपन सोच जे अभी एगो वार्ड में जैसे 9 गो वार्ड हमारे में पड़ता, अभी मान लीजिए हम नागवा बहुत बड़ा वार्ड बा, वहाँ 7,000-8,000 जनसंख्या बा, रात के कोई के बीमारी हो जाता, मैंने प्रारंभिक बीमारी शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, ओकर चेक करे खातिर वहां से दौड़ के आओ के कहाँ पड़ता? नारायणी में। नारायणी के भी आज वो अवस्था बा जे 2 बजे रात के अगर कोनो जरूरी पड़ जाए तो में डॉक्टर ना भेटाई। आज शुरुआत कहाँ से होता? एगो गांव से होता, और नारायणी उप क्षेत्रीय हॉस्पिटल में जाए तो वहां डॉक्टर ना भेटाई। हमर का सोच बा जे एगो वार्ड में अपने कि हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, कौन बड़ा ना, जौन में एगो MBBS डॉक्टर रख दी, ओमे स्टाफ राखी, लेडीज और जेंट्स
एचए अनमी और वो 24 घंटा सेवा अगर करता तो मान लीजिए कोई के बीपी हाई हो गई और 10 मिनट में अगर प्रारंभिक अगर ट्रीटमेंट नहीं की करत तो आदमी मर सकता। हार्ट अटैक होता अगर देन एंड देयर अगर 10 मिनट के भीतर अगर पंपिंग अगर बॉडी में नहीं की करत तो वो आदमी एक्सपायर कर सकता। तो प्रारंभिक कम से कम वो घर से ले जाके दौड़ के कंधा पर लाद के अपना वार्ड के क्लिनिक में तो दिखा सकता न। जो वहाँ प्रारंभिक इलाज कर देता डॉक्टर तो 3 घंटा 4 घंटे में काठमांडू लेके जाओ, पटना लेके जाओ, जहाँ सुविधा बा वहाँ लेके जाओ। ई हमर स्वास्थ्य के बा। दोसर जे अपने के स्वास्थ्य बीमा तो भइल बा, स्वास्थ्य बीमा भइल बा, लेकिन अपने नारायणी में जाए ईमानदारी पूर्वक अगर डॉक्टर 5 गो दवाई लिखता तो 2 गो वहां रहता, 3 गो अपने बाहर से कीन के लिए होता नहीं। कोई माई बाप नहीं थे। प्रदेश सरकार भी करोड़ों रुपया दिलक लेकिन पैसा दुरुपयोग बा, छानबीन ना होके सकल। ओसे ई हमर सोच बा जे हर आदमी के 3 गो चीज बहुत जरूरी होला और जनप्रतिनिधि से कहीं सरकार से कहीं 3 गो जनता के अपेक्षा होला। एगो अपने के फ्री शिक्षा होके के चाहिए जनता के, और फ्री दवाई मिले के चाहिए, और फ्री रोजगार मिले के चाहिए। संसार में राज्य सत्ता या सरकार से कहीं जनप्रतिनिधि से कहीं ये 3 गो चीज जनता के देवे के चाहिए। और ये लड़ाई हमर बा। तीनों चीज आज नेपाल में महंगा बा। पढ़ाई महंगा बा, दवाई महंगा बा, अपने के आज अपने जाई अपने के हर रोजगार के तो बातें छोड़ दी। जे एगो जाई कोनो बहाली में तो भाई साहब लोग के 10 लाख रुपया कमीशन चाहिए, जबकि 3 गो चीज अगर जनता के मिल जाए तो जनता के आनंद बा, खुशी बा, कुछ चौथा ना चाहिए। ये हमर 3 गो एजेंडा पर लड़ाई। सर कार्यक्रम का अंत में आ चुकल है, समय बहुत कम बाटे। कार्यक्रम का अंत में अपना क्षेत्र के जनता से का कहे के चाहे? हम अपना क्षेत्र के जनता से ही कहें जे अपकीर हमर हमरो जो नेपाली में सब हमरो ना बढ़िया अपने लगी सिलेक्शन करी। और कोनो नेता अगर अपने के पैसा के लोभ देता, दारू मांस के लोभ देता, प्लीज वो खेल में अपने मत पड़ी। अगर वो खेल में पड़े तो मधेश प्रदेश बर्बाद हुई, देश बर्बाद हुई। अपना आत्मा पर हाथ रख करके मूल्यांकन के आधार पर नीमन के बा जेकरा पर विश्वास होता। अगर हमरा पर अपने के विश्वास बा तो एक बार प्लीज हमरा पर विश्वास करके जिता के भेजी। हम नीमन काम करें, हम अपने के सेवा के रूप में बने, हम मालिक ना बने, जनता के गुलाम बन के हम जनता के सेवा करे के चाहतनी। ये संपूर्ण अपना क्षेत्र के जनता जनार्दन से हमार निवेदन बा, आग्रह बा, गुजारिश। धन्यवाद सर। व्यस्त समय के बावजूद भी रेडियो सानवी के साथ रुआ समय देने के लिए छूटे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक बिन, आज हमने विशेष बात करी पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख है प्रत्यक्ष प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार शशि कपूर मियाँ जी से। वहाँ के बतावतनी जे अब की बार परिवर्तन हुई, जनता परिवर्तन खोजतनी, भ्रष्टाचारी से जनता अब दूर होखत बानी, दूर हो चुकल बानी। परिवर्तन 100% पक्ष में बाटे, परिवर्तन होके करी कह के शशि कपूर मियाँ से बतैनी। आदरणीय दर्शक बिन, कार्यक्रम आमने सामने बोलो सुन के साधनीय के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। सामने प्राविधिक मित्र हम लोग सहयोग नहीं सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुत था विशाल यादव। छूटे के चैन सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।